तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो खान सर का प्रैक्टिस सेट है जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या करता है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तयाजबी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर था। तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोल एक्ट में पारित किया गया था। तो इस आंसर क्या हो जाएगा 1919 में। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे व्यवस्थित समुद्री मार्ग कौन सा है। तो इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिका समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिका समुद्री मार्ग। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किस भारतीय मसले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वस्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। इसका आ जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इस शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका देखते हैं, इसका मुख्य कारण क्या था। तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लग दी गई थी। आग लगा दी गई थी, यही था इसका आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का विषय धीमा था। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 इसका कार्य धीमा था गाइस। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने फरवरी 2021 में गोवर्धन योजना पर एक एकत्रित पोर्टल शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीका संघ एयू को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 में स्वीकार किया था। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कजान में किया गया था। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था।
तो मुख्य विषय था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहु बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कजान घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस पहल पर सहमति बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रिक्स अनाज विनिमय की स्थापना की संभावना तलाशना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्टर के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के किस दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2%। 7.2%। तो चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गाजी आप लोग बताइएगा अगला नंबर क्या है। एक जूल बराबर क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जी का खोज किसने किया था? तो हेनरी क्वाडिस ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये बात तो सही है। दूसरा देखते हैं, अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये दोनों बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये दोनों सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं? तो बनाई गई छवि की विशेषता क्या होता है? समान आकार रहता है, सीधा रहता है, अपारदर्शक, उल्टा और आभासी रहता है। अगला देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो अगला देखते हैं। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कम आयन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के अवधि फलन है? तो इसने ये बताया था आधुनिक अवधि नियम। इसे आधुनिक अवधि नियम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या है? तो इसका हो जाएगा 44 U। कैसे होगा? तो CO2, तो C का हो गया 6 और O2 का हो गया 32। सॉरी, C कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया O2 है, तो 16 दूना 32, 32 और 12 44। ठीक है। तो अगला देखते हैं।
अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, लेड का अपचयन होते जा रहा है, कार्बन का उपचयन हो गया है, लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। ये आंसर सही है, ए और बी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है इसमें और कार्बन का उपचयन हो गया है। 32 नंबर देखते हैं, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, 33 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। तो 34 नंबर देखते हैं, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो गाइस आप लोग जानते करते हैं कि पानी में हाइड्रोजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन धातु का एक मिश्र धातु है, इसका जाएगा कॉपर, एसएन और जेडन का। तो न चिपकने वाले बर्तन किसका लेप लगाया होता है। तो इसमें टेफ्लॉन का लेप लगाया रहता है। आप लोग देखिएगा, टेफ्लॉन का लेप रहता है ताकि सब्जी उब्जी ना सटे। अगला देखते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शारीरिक को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। तो 38 का हो जाएगा मार्सेलिया का, इसका आंसर हो जाएगा मार्सेलिया। 39 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं, तो प्रमस्तिष्क मांसपेशियां की गतिविधियों के समन्वय करता है, यही डी नंबर आंसर सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव के रक्त को थक्का जमाने के समान में मदद करता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, 40 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, 40 तक तो हो गया है। 41 नंबर क्वेश्चन, टेफ्लॉन ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु के निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा काली खांसी, टेटनेस और ड्रिप्थीरिया में काम करता है। अगला देखते हैं, हीमोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो हीमोटोलिया का संबंधित रक्त से है, हीमोटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कारण प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला देखते हैं, पहला पीढ़ी में के कंप्यूटर डैश के बने हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। पहला वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा ट्रांजिस्टर था। पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, और तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट था, और चौथा VLSI, और पांचवा ULSI माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट था। तो अगला स्टार्ट करते हैं, एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी नंबर, गतिशील रैम, डी रैम चिप्स
बेसिक इनपुट आउटपुट और बायोसिस्टम, यानी कि ए बी सी या डी चारों सही है। ए बी सी डी चारों सही है। श्रेणी 1 से 99 तक, 40 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई का कुल अंक कितना होता है? तो 90। बी नंबर आंसर, ये शॉर्ट ट्रिक है, बी नंबर आंसर है। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.28 पे बार लगा हुआ है का सरलतम रूप क्या है? तो सरलतम रूप ये सब शॉर्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। जितना रहेगा ना, जितना पर बार लगा रहेगा उसके नीचे उतना बार 99 लिख देना है। 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि परमेय संख्या 4/-9, 7/18, -7/18, 5/-6, 2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहली रखी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5/-6 सबसे पहली रखी जाएगी। अगर इसका सोल्व चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका सोल्व भी सेंड कर देंगे। और ऐसा बहुत क्वेश्चन मेरे पास भी है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/8। 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56, ये गाइज आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगला पढ़ते हैं। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठी में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसे प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठी का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? गाइज इसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। इसका आप लोगों को हम पोस्ट कर देंगे सोल्व। इसका आंसर हम सोल्व पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 51 का सी नंबर 12। अगला देखते हैं 56 नंबर। 16, 24, 36 और 52 और 54 का लसा कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 56-16। 56-16 आ जाएगा अप्रोक्स में। 53 नंबर देखते हैं। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्राओं का प्राप्तांकों का माध्यम 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थी के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करते हैं, कम से कम अंक कितना प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अंक प्राप्त करेगा। ये सब का सोल्व हम गाइस सेंड कर देंगे, आपको पोस्ट कर देंगे सबका सोल्व, आप लोग देख लीजिएगा। 54 नंबर देखते हैं। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है। गांव के अशिक्षित लोग का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 44.5%। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई है, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी, यानी 2 साल पहले का आबादी पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48,980। एक व्यक्ति 3 लाख में ज़मीन खरीदता है। वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। तो कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड, या जितने बचा हुआ है उसको कितना में बेचेगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा 1,38,750 रुपये में बेचेगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 448 में बेचने पर 12% का लाभ होता है,
तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो क्रयमूल्य क्या होगा, सिंपल है 400, इसका आंसर हो जाएगा 400। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। 58 का आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। 59 नंबर पर पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 5:54 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11.9 हो जाएगा। तो वाई का वर्तमान आयु कितना है? तो 59 का आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिता और माता की आयु का जोड़ो उनके बेटों के उम्र का 7.5 गुना है। माता का आयु 35 वर्ष है। यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुना है तो बेटी की आयु कितना होगा? तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का महीना निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड 6,000 निवेश साथ उसके व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष में 9,660 रुपया लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना होगा? तो जेड का हिस्सा हो जाएगा 2,100 रुपया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेहा की 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 9200 हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती तो उसकी कितनी राशि प्राप्त होता? तो इसका आंसर हो जाएगा 9680, यानी 9680 रुपया प्राप्त हो जाता। अगला पढ़ते हैं। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। काम के 4 दिन बाद दो श्रमिकों का काम छोड़ दिया, यानी कि 2 आदमी का काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तो इसका हो जाएगा 9 दिन में। 9 दिन में वो काम को पूरा कर दिया जाएगा। अगला पढ़ते हैं। पाइप ए किसी खाली हैद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर वह खाली हद को 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप बी अकेले खाली हैद को कितने घंटे में भरेगा? तो ये 84 घंटे में भरेगा। अगला देखते हैं। सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे? तो इसको लगेगा 45 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से चलता है। पुलिस ने तुरंत ही उसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा कर दिया। ठीक है। 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। 1 घंटे में उसका इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। तो चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? तो ये तकरीबन पकड़ाएगा 5 घंटा 15 मिनट के बाद पकड़ाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रेन 15 सेकेंड में एक खंभे को पार करता है और 25 सेकेंड में 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। 30 का आंसर हो जाएगा 150 मीटर होगा। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह संख्या क्या है?
तो वह संख्या है 6 और 9। 59 नंबर क्वेश्चन पर 69 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाएं तीनों भुजाएं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या लिखा है हमें समझ नहीं आता। 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर हम बताते हैं सीधे, डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। ये बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, गलती से मिस प्रिंट हो गया होगा। इसका आंसर है 7.5। अगला पूछते हैं, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर जमीन से 1, 2, 3, 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाना है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान का परिधि का 5% अधिक है, तो लंबाई की तार आवश्यकता कितनी होगी। ये तार कितनी लंबाई लाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2990.4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ से गाइस रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ हम नहीं बताएंगे, कुछ बताएंगे, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 पर, यानी कि बाएं से 90 अक्षर पर ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहले अक्षर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आई। अगला देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम को IBOCRNNF लिखा जाता है, उसकी सांकेतिक भाषा EPIDEMIC को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आप लोग रीजनिंग क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, वैसे हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा FQJCDLJB। अगला स्टार्ट करते हैं। एक दुकान में 4 खिलौना MNOP है। P ने तो M जैसा लंबा है और ना ही O जैसा छोटा है। N P से छोटा है परंतु O से लंबा है। यदि रूपा को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो कौन सा खिलौना खरीदेगी। तो ये M खिलौना जो M है उसका सबसे ज़्यादा लंबाई है। 74 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस प्रकार आग का संबंध निर्गम से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध, तो निष्ठा का संबंध विश्वासघात से होगा। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 248:3 है, समानुपात 328 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। वो कैसे होगा से हम आप लोग बताते हैं, रुकिए देखिएगा। ये 8 और 3 ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 24 लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ 8 में कितने से गुना करेंगे कि यहाँ पर 32 आ जाए, तो 8 चक 32, यही गाइस इसका आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उसका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। ये हल्दी अलग है, ये हल्दी अलग है। ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुरुष की तस्वीर की और इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई, ध्यान से पढ़िएगा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकलौता पुत्र है। तो बताइए कि वह औरत उस तस्वीर में जो पुरुष के बारे में कर रही है, वह इसके क्या संबंध है।
तो ये बहन का संबंध है, ये बहन का संबंध है गाइस। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक मनुष्य दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, तब अपने दाएं मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 25 मीटर चलता है, उसके बाद फिर ये बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है? ये 55 मीटर की दूरी पर है। 79 नंबर क्वेश्चन, 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुई कितने बजे परस्पर लंबवत मिलता है? तो इसका आंसर 2:27.3/11 पर परस्पर मिलता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊपर वाला पहले पढ़िए। 4x4x4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह से पीले रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से एक सेमी भुजा छोटे घन काट जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फूल, गुलाब, कामोद्दीन को दर्शाता है? तो फूल और गुलाब, फूल के अंदर गुलाब आते हैं और कामोद्दीन, दोनों फूल हैं और एक फूल है। तो ये फूल, ये हो जाएगा, ये फूल, ये सी नंबर आंसर उसका हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये फूल को दर्शा रहा है और ये जो बीच में ये दोनों हैं ये गुलाब और कामोद्दीन को दर्शा रहा है। ठीक है, 81 नंबर हो गया। 82 नंबर देखते हैं। दी गई संख्या में अगला पद क्या होगा? तो 3, 4, 8, 17, 35, 58 और अगला क्या होगा? तो अगला हो जाएगा 99। क्या होगा? 99 हो जाएगा। इसका आंसर बी। दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। तो ये आप लोग गाइज 83 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, खुद से बनाइएगा, हम ये आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3, 4 और 8 और बीच में 48 है। 5, 2, 7 और इसका बीच में का पूछ रहा है क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर 27। इसका आंसर हो जाएगा इस ए नंबर 27। इसका सोल्व हम पोस्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस, ये आप लोग तो बना लीजिएगा। नीचे देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन भी वही है। 87 नंबर देखते हैं, ये भी तो आप लोग बना लीजिए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। एक प्रश्न दिया गया है जिसमें बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निर्णय ले कि प्रश्न से संबंधित कौन सा तर्क मजबूत है? क्या कुत्ते निस्वार्थता प्यार करते हैं? प्रश्न ये है। तर्क है, हाँ कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं। घर पर पालतू कुत्ते होने से बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। दूसरा क्या कर रहा है? नहीं, यह सिर्फ एक मानवीय सोच है। अपूती कुत्ते को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है, इसके पहचानना है तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें ना तो एक सही है
तर्क एक और ना ही दूसरा, ये दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 88 नंबर देखते हैं, वो भी वही है। 89 देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो उसको हम गिनते हैं कि 89 को गिनिए। यहाँ पर ये हो गया आपका 3 गो और ये 3 6 गो। इधर से आइए तो फिर ये 3 9 को, फिर इधर से यहाँ आइए 3 12 को। इसका आंसर हो जाएगा 12। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो आप लोग गाइज कमेंट में कर दीजिएगा। ये 90 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 91 देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय के आपस में संबंधित है। तो ये क्या कह रहा है से आप लोग बता देते हैं हम कि जो जो जिससे संबंधित है ऐसा ही संबंधित आपको नीचे से खोजना है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 4 16 और 12। 91 का आंसर बी नंबर। और अगला देखते हैं 92 नंबर। देखिएगा ये आकृति है, आकृति में हम लोग को इसका एक पार्ट कटा हुआ है, वही हम लोग को खोजना है। तो आप लोग खोजिए, बताइए, हम आप लोगों को समय देते हैं कुछ देर के लिए, बाद में हम आपको तो बताएंगे। हो गया गाइस, हम बता देते हैं आपको, ये 1 नंबर आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो 93 देखते हैं। 93 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी, इसमें से पूछ रहा है कौन सा भिन्न है, यानी कि जो इसमें से आकृति है उसमें से कुछ चेंजेस हो गए, जो आकृति चेंजेस है उसका खोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर चेंज है, ठीक है। 94 देखते हैं। यदि अंग्रेजी, रुकिएगा हम फिर से 93 नंबर क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5वें 16वें 19वें और 20वें अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करके रखा दिए जाए जिससे प्रत्येक अक्षरों को केवल एक बार लेते हुए एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना जाए तो उस शब्द का बीच का अक्षर क्या होगा? यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उसका उत्तर एम होगा। यदि ऐसे कोई शब्द ना बने तो उसका आंसर एक्स होगा। तो 94 का हो जाएगा एम। एम नंबर हो जाएगा एम, सी नंबर ऑप्शन। 95 देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा ORIENTL ओरिएंटल हो जाएगा को MBUOFJSP लिखा जाता है तो उसी भाषा को COWARDLE को क्या लिखा जाएगा? तो 90 इसका कोड भाषा हम लोगों को लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ZMESBXPD। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोमेंट्स को OMOCRP लिखा जाता है तो उसी भाषा में दरोमों को क्या लिखा जाएगा? तो गैस 96 का आंसर दरोमों क्या लिखा जाएगा? VFGPOM। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है और डी बी थोड़ा छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी को खोजना है।
तो सबसे छोटी नदी हो जाएगा ई नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है उत्तर हो जाएगा इसका। 98 देखते हैं। नाटक, सिनेमा, दस्तावेज, रोड शो, इसमें समानता खोजना है। इसका इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेशों के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन है ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। डी कोई समानता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इन सब इस्तेमालों को कोई सामाजिक संदेश देना के लिए किया जाता है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 99 नंबर, यदि ए इंटू बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है, और ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो सी प्लस डी परसेंटेज ई इंटू एफ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सी एफ की बहन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजेश 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ था। रवि राजेश के छठे दिन पहले पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा होता तो रवि किस दिन पैदा होता? तो 100 का आंसर हो जाएगा ये बुधवार को पैदा हुआ था। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ऐसे और वीडियो चाहिए तो हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, और हम आगे इसी तरह वीडियो को बनाते रहेंगे। और 30 प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, 30 प्रैक्टिस सेट डे बाय डे आप लोगों को पोस्ट करते रहेंगे, और आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।